हाइड्रोजन यह क्षारीय धातु और हाइड्रोजन दोनों की तरह कार्य करता है। क्योंकि यह धातु और अधातु दोनों होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन को त्याग और ग्रहण दोनों कर सकता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। पहला प्रोटियम, जिसे सामान्य हाइड्रोजन कहते हैं। दूसरा ड्यूटेरियम, जिसे भारी हाइड्रोजन कहते हैं। तीसरा ट्राइटियम, जिसे रेडियोधर्मी हाइड्रोजन कहा जाता है। प्रोटियम में 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। हाइड्रोजन का बंध ऊर्जा सबसे कम होती है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। यहाँ से हमें यह पता चला कि जिसकी बंध ऊर्जा सबसे कम होती है वह सबसे अधिक क्रियाशील होती है। बंध ऊर्जा क्या होता है? बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही बंध ऊर्जा कहलाता है। हाइड्रोजन का निर्माण विधि: धातु के साथ जल की अभिक्रिया करा देने से हाइड्रोजन गैस मिलता है। सक्रिय धातु जैसे सोडियम और पोटेशियम कस ताप पर ही अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे देता है। और कम क्रियाशील धातु जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब जल को गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस देता है। और जिंक, सिलिकॉन, टिन, एल्यूमिनियम, ये सब क्षार से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से पहले आने वाले तत्वों की अभिक्रिया तनु खनिज अम्ल से करवाई जाती है तो वह हाइड्रोजन गैस निकालता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? तो जब धातुओं को उनके मानक विभव के अनुसार सजाया जाता है तो उससे बनने वाला श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। लेके बांसुरी को ना मांगे अल्लाह मियाँ जी, नहीं सुना फिर भी हम गाए चपा चपा। शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त करने की विधि: जब शुद्ध मैग्नीशियम के रिबन की अभिक्रिया तनु खनिज अम्ल से करवाई जाती है तो शुद्ध हाइड्रोजन का निर्माण करता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघटन निकेल इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त होता है। जब सोडियम हाइड्राइड की अभिक्रिया जल से करवाई जाती है तो शुद्ध हाइड्रोजन का प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम के चूर्ण से KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाने पर शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त होता है। जब किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने आयनों में टूट जाता है, उसे विद्युत अपघटन कहा जाता है एवं इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। हाइड्रोजन का भौतिक गुण: हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होता है। इसका लिटमस पत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता। यह जल में कम घुलनशील होता है। यह डी ब्लॉक के धातु पर अवशोषित होता है, जिसे ओक्लूजन कहा जाता है। इसमें छठा, सातवां और आठवां और 9वां वर्ग के तत्व हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। एक्सेप्शन में है क्रोमियम, सीआर बना लेता है। हाइड्रोजन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वह हल्का नीला रंग देता है। जब हाइड्रोजन को गर्म धातु के ऑक्साइड से गुजारा जाता है तो उसे अपचयित कर देता है। शुद्ध हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक विधि, जिससे कि जल्दी हाइड्रोजन प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए बोस प्रक्रिया आता है। जब कोक से जल व वाष्प को लगभग 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म गुजारा जाता है तो जल गैस बनता है। इसी जल गैस को ही अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती तो हाइड्रोजन गैस बनता है। इस अभिक्रिया को जल गैस शिफ्ट अभिक्रिया भी कहा जाता है। यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में Fe2O3 और Cr2O3 उपस्थित होता है। आयनिक हाइड्राइड या लवणीय हाइड्राइड: जब हाइड्रोजन अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व के साथ जुड़ता है तो उससे बनने वाले यौगिक को आयनिक या लवणीय हाइड्राइड कहा जाता है, जिसे NaH आयनिक हाइड्राइड और लवणीय हाइड्राइड है। आयनिक हाइड्राइड धातु के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। आयनिक हाइड्राइड का गुण: यह क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक काफ़ी अधिक होता है। इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। लवणीय हाइड्राइड जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। सहसंयोजक हाइड्राइड या आणविक हाइड्राइड: जब हाइड्रोजन अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से मिलता है तो उसे सहसंयोजक हाइड्राइड या आणविक हाइड्राइड कहलाता है। यह सामान्यतः मुलायम और कम गलनांक तथा क्वथनांक वाला होता है।
यह विद्युत का कुचालक होता है। इसके विघटन से हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसमें से कुछ जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड का एग्जाम्पल HCl और H2O और CH4, PH3 etc। सहसंयोजक हाइड्राइड में P ब्लॉक का तत्व शामिल लेता है। सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड 3 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन समृद्ध आणविक हाइड्राइड पहला, और दूसरा इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध आणविक हाइड्राइड और तीसरा इलेक्ट्रॉन न्यून आणविक हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन समृद्ध आणविक हाइड्राइड वैसा आणविक हाइड्राइड जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास एकांकी युग्म होता है। इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध आणविक हाइड्राइड वैसा हाइड्राइड जिसके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है। इलेक्ट्रॉन न्यून आणविक हाइड्राइड वैसा हाइड्राइड जिसके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता है। अंतराकाशीय हाइड्राइड वैसा हाइड्राइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु संक्रमण तत्व के रिक्ति में रहते हैं, उसे अंतराकाशीय हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का संरचना H2O2 की संरचना। H2O2 का संरचना एक खुली किताब की तरह होती है जिसकी आकृति असमतलीय होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध कोण 101.9 डिग्री होता है और ऑक्सीजन के बीच एकल बंध का लंबाई 1.48 एंगस्ट्रॉम होता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का निर्माण विधि पहला होता है मर्क विधि। जब ठंडे सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O2 से धीरे धीरे मिलाया जाता है तो H2O2 का यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का निर्माण होता है। और दूसरा विधि, जब ठंडा किया हुआ बेरियम पर ऑक्साइड यानी BaO2 से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारा जाता है तो H2O2 बनता है। जब बेरियम पर ऑक्साइड यानी BaO2 की अभिक्रिया फॉस्फोरिक अम्ल से करवाई जाती है तो H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का निर्माण होता है। H2O2 का गुण शुद्ध हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गाढ़ा हल्का नीला रंग का होता है। यह स्वाद में कड़वा होता है। यह जल से अधिक गाढ़ा होता है। इसमें जल से अधिक हाइड्रोजन बंध बनता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का रासायनिक गुण पहला इसका जानेंगे हम अपघटन के बारे में। शुद्ध हाइड्रोजन पर ऑक्साइड काफ़ी अस्थायी द्रव होता है। इस कारण से यह जल तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का विघटन का दर कुछ धातु के आयन के उपस्थिति में जैसे Fe+2 या धातु चूर्ण जैसे CO, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम etc। धातु के ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2 या प्रकाश या CO2 का खुरदरा सतह etc से बढ़ाया जा सकता है। दूसरा हम जानेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की अपचायक की ऑक्सीकारक। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। यह अम्लीय फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। तीसरा आप पढ़ेंगे इसका अपचायक गुण। प्रबल ऑक्सीकारक के उपस्थिति में अम्लीय और क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का अपचायक की तरह व्यवहार करता है। इन सभी प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है। अब हम पढ़ेंगे कठोर और मृदु जल। मृदु जल वैसा जल होता है जो साबुन का झाग उत्पन्न कर सके। कठोर जल वैसा जल होता है जो साबुन का झाग उत्पन्न नहीं कर सके। प्राकृतिक जल में कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या सल्फेट या क्लोराइड के उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। जल की अस्थायी कठोरता। किसी भी जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के उपस्थिति के कारण होती है। इसे उबालकर आसानी से दूर किया जा सकता है। कार्बोनेट जल में अघुलनशील होता है जिससे
यह अवक्षेप के रूप में बर्तन के पिंडी में बैठ जाता है। क्लार्क विधि जल की अस्थायी कठोरता को बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके भी दूर किया जा सकता है। इस विधि को क्लार्क विधि कहते हैं। यानी समझ लो क्लार्क वाला दिमाग लगा देता है। नोट, यह तभी काम करता है जब यह सीमित मात्रा में मिलाया जाए। अधिक मात्रा में कृत्रिम कठोरता हो जाएगी। अस्थायी कठोरता जब जल को पत्थरों से गुजारा जाता है तो जल में अस्थायी कठोरता आ जाती है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड के कारण होता है। इसे उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता है। इसे बुझा हुआ चूना से भी दूर नहीं किया जा सकता। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किए गए पदार्थों को जल मृदुक कहा जाता है। अब पढ़ेंगे परमेटिट, जिसे जियोलाइट भी कहते हैं। एल्यूमिनियम और सोडियम के हाइड्रेट सिलिकेट को तकनीकी रूप में से परम्यूटेट कहा जाता है। जब इसे कठोर जल से गुजारा जाता है तो सोडियम आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को अदला बदली कर देता है। इसके माध्यम से अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है।